रॉयल बंगाल रम जो ब्रिटिश ऑफिसर्स के प्राइवेट चैम्बर्स में सर्व होती थी, वो रम आज ओल्ड मॉन्क के नाम से इंडिया का नेशनल ड्रिंक कैसे बन गई और ये कैसे हो गया कि जिस ड्रिंक को ब्रिटिश ऑफिसर्स अपने प्राइवेट चैम्बर्स तक सीमित रखना चाहते थे, वो हर इंडियन मिडिल क्लास फैमिली की शादी ब्याह से लेकर प्रमोशन पार्टी का हिस्सा कैसे बन गई। और सबसे बड़ी बात, जिस कंपनी ने 150 साल से ज्यादा टाइम तक दुनिया की बेस्ट रम बनाई, उसके मालिक का नाम तक क्यों नहीं जानते लोग, और कैसे बिना किसी मार्केटिंग के एक प्रोडक्ट लोगों के दिलो दिमाग में बस गया। इंटरेस्टिंग बात तो यह है कि 1823 में जब एडवर्ड डायर ने कसौली में अपना पहला ब्रूअरी शुरू किया, तब उनका मकसद कुछ और ही था। और हाँ, ये वही डायर है जिसके बेटे ने जलियांवाला बाग हत्याकांड किया था। पर अब मैं जो बात बताने जा रहा हूं, वो बहुत कम लोगों को पता है। ब्रिटिश ऑफिसर्स के लिए बनी इस रम की फर्स्ट बैच सिर्फ 800 बोतल की थी और हर बोतल की कीमत उस जमाने में 2 रुपए थी। आज के हिसाब से ये 15,000 रुपए पर बोतल के बराबर है। एक्चुअली ये कहानी शुरू होती है एक ऐसे टाइम से जब इंडिया अंग्रेजों का गुलाम था। शिमला एक छोटा सा हिल स्टेशन और ब्रिटिश ऑफिसर्स का फेवरेट समर कैपिटल था। और इसी शिमला में एक एडवर्ड अब्राहम डायर, एक इंजीनियर जिसे ब्रूइंग का शौक था। अब ब्रिटिश ऑफिसर्स को इंडिया में बियर की जरूरत थी, लेकिन उनके लिए ये काफी मुश्किल था क्योंकि इंडिया में उन्हें अच्छी बियर मिलती नहीं थी और बियर को इंग्लैंड से इंपोर्ट करना काफी महंगा पड़ता था। तब डायर साहब ने सोचा, चलो कुछ अपना ही बना लेते हैं। और यही था वो मोमेंट जब कसौली में सबसे पहली ब्रूअरी बन गई। कसौली की ठंडी हवा और स्कॉटलैंड जैसे क्लाइमेट ने परफेक्ट एनवायरनमेंट दिया विस्की और बियर बनाने के लिए। डायर ने यहां अपनी डिस्टिलरी सेट की और एसजी मिकिन्स से फंडिंग लेकर उनके साथ पार्टनरशिप में अपनी कंपनी शुरू की, जिसका नाम डायर मिकिन्स ब्रूअरी रखा गया और जो थी एशिया की फर्स्ट अल्कोहल मेकिंग फैक्ट्री। लेकिन आपको पता है, हमारे पुराने जनरेशन के लोग इसे जनरल्स की ड्रिंक कहते हैं क्योंकि आजादी के बाद भी रिटायर्ड ब्रिटिश ऑफिसर स्पेशली इंपोर्ट करते थे इसे। मेरे पड़ोसी अंकल ने बताया कि उनके पिताजी जो करीबन 50 साल पहले आर्मी में थे, कहते थे कि प्रमोशन पार्टी सिर्फ ओल्ड मॉन्क से ही कंप्लीट होती थी। पर अब आप सोच रहे होंगे कि फिर ये ब्रिटिश ऑफिसर्स की एक्सक्लूसिव ड्रिंक आम इंडियंस तक पहुंची कैसे। यहां से शुरू होती है एक ऐसी स्ट्रेटेजी की कहानी जो आज तक किसी मार्केटिंग गुरु ने डिकोड नहीं की। कहानी की सबसे दिलचस्प मोड़ तब आई जब इंडिया की आजादी के बाद ब्रिटिशर्स इंडिया छोड़ के जा रहे थे। डायर भी इंग्लैंड चले गए थे और वहां से उन्हें यह बिजनेस चलाना बहुत मुश्किल हो रहा था और इसे गाजियाबाद के एक जमींदार नरेंद्र नाथ मोहन एक बड़ी अपॉर्चुनिटी की तरह देखा। उन्होंने अपने फैमिली के ब्रूइंग बिजनेस को एक्सपांड करने का प्लान बनाया और इसके लिए वो तुरंत लंदन चले गए और वहां से उन्होंने डायर मिकिन्स ब्रूअरी का मेजॉरिटी स्टेक खरीदा और ये कंपनी 1949 में मोहन मिकिन्स लिमिटेड बन गई, जो पूरी तरह भारतीय कंपनी थी। मोहन जी की विजन था एक इंडियन मेड रम जो टेस्ट में कैरिबियन डार्क रम को भी पीछे छोड़ दे और ओल्ड मॉन्क ऐसे ही बन गया एक ब्लेंड जो 7 इयर्स तक वेटिंग के बाद एक स्वीट वेनिला और कैरेमल फ्लेवर के साथ सबको वाव फील कराता है। इसका अल्कोहल कंटेंट भी काफी हाई है, अराउंड 42.8% एबीवी। इसे एक बोल्ड टेस्ट और आफ्टर टेस्ट आता है और इंडिया में आज भी कोई दूसरा रम इस लेवल तक नहीं पहुंच पाया। लेकिन 1960 में मोहन मिकिन्स ने एक ऐसा फैसला लिया जो किसी ने सोचा भी नहीं था। कंपनी ने अपनी पूरी डिस्ट्रीब्यूशन स्ट्रेटेजी इंडियन आर्मी के अराउंड बना दी। उस वक्त आर्मी कैंटीन्स में हरक्यूलिस रम की मोनोपोली चला करती थी। ओल्ड मॉन्क एक बेहतरीन क्वालिटी की रम थी, लेकिन आर्मी ऑफिसर्स हरक्यूलिस के अलावा किसी और रम का नाम सुनना भी पसंद नहीं करते थे। लेकिन तब एंट्री होती है मोहन जी के बड़े बेटे वेद रतन मोहन की, जो आर्मी में कर्नल रह चुके थे। उन्होंने पूरे 2 साल तक आर्मी में बड़े ऑफिसर्स, गवर्नमेंट और पॉलिटिशियंस के लिए बड़ी पार्टीज ऑर्गेनाइज की और वहां ड्रिंक में सिर्फ ओल्ड मॉन्क रखी, जिससे इन्फ्लुएंस होकर ओल्ड मॉन्क को फाइनली कैंटीन्स में 1954 में जगह मिल गई। जब ओल्ड मॉन्क ने आर्मी कैंटीन्स में एंट्री मारी तो फौजियों को ऐसा चस्का लगा कि उन्होंने हरक्यूलिस को साइड कर दिया। आर्मी मैन के बीच में ओल्ड मॉन्क रिचुअल्स फेमस हो गए थे और नए जवानों को भी पहले ओल्ड मॉन्क टेस्ट कराने का एक ट्रेडिशन बन गया। और अब मैं जो डेटा शेयर करने जा रहा हूं वो आपको चौंका देगा। 1960s में इंडियन आर्मी कैंटीन्स में ओल्ड मॉन्क की सेल इतनी थी कि कंपनी को बाहर मार्केटिंग की जरूरत ही नहीं पड़ी। हर महीने 80,000 से ज्यादा बोतल्स सिर्फ आर्मी कैंटीन्स में बिक रही थी। अब आप सोचोगे कि आर्मी कनेक्शन इतना स्ट्रॉन्ग कैसे हुआ। ये वो टाइम था जब हर आर्मी ऑफिसर्स की ड्यूटी के बाद की गैदरिंग में ओल्ड मॉन्क का होना जरूरी था। मेरे रिसर्च के दौरान मैंने कुछ आर्मी फैमिली से बात की। उनके अकॉर्डिंग रिटायरमेंट के बाद भी घर में ओल्ड मॉन्क की बोतल का होना आर्मी ट्रेडिशन का हिस्सा बन गया था। कोई ऑफिसर्स रिटायर
रिटायर होता तो उसके कलीग्स उसे ओल्ड मॉन्क की पर्सनलाइज्ड बोतल गिफ्ट करते थे और यही ट्रेडिशन हर आर्मी फैमिली ने आगे कैरी की। मेजर साहब के बेटे ने कॉलेज में ओल्ड मॉन्क पी तो उसके दोस्तों ने भी वही ट्राई की। कर्नल साहब की बेटी की शादी में ओल्ड मॉन्क सर्व हुई तो पूरे मोहल्ले ने भी ट्रेंड फॉलो किया। लेकिन अभी मैं जो कुछ बताया वो तो सिर्फ ट्रेलर था। मार्केट में ओल्ड मॉन्क की असली ताकत किसी और वजह से थी। वो था आम आदमी का प्यार जो आर्मी ट्रेडिशन से मिडिल क्लास के दिलो दिमाग में पहुंच गया था और इसका सबसे बड़ा एग्जांपल है हमारे कॉलेज कैंपसेस। 80s 90s के हर कॉलेज के कैंटीन के पीछे एक स्पॉट हुआ करता था जहां ओल्ड मॉन्क पीने का अड्डा होता था। इंजीनियरिंग कॉलेज के हार्डकोर स्कॉलर से लेकर आर्ट्स कॉलेज के क्रिएटिव माइंड्स तक ओल्ड मॉन्क सबका फेवरेट होता था। क्वार्टर डाउन के पोइट्री लिखने वाले भी, प्लेसमेंट की टेंशन में ग्रुप स्टडी करने वाले भी, सबका कंपेनियन थी ओल्ड मॉन्क। और ये सिर्फ अर्बन कॉलेज की बात नहीं थी, टियर 2 एंड टियर 3 सिटीज के स्टूडेंट्स के लिए तो ये अफोर्डेबल लग्जरी थी। हर सिप में नॉस्टैल्जिया का एहसास होता है। कॉलेज की पहली ट्रिप, पहला हार्ट ब्रेक, दोस्तों के साथ की वो रंगीन शाम और वो टेरेस का आखिरी पैग, ओल्ड मॉन्क हमेशा वही था, वही है। अब मैं आपको एक इनसाइडर सीक्रेट बताता हूं। आपने कभी नोटिस किया कि बॉलीवुड के ऑलमोस्ट हर बड़े एक्टर ने इंटरव्यू में अपने ओल्ड मॉन्क का जिक्र किया है। शाहरुख खान से लेकर रणबीर कपूर तक सबने अपने स्ट्रगल डेज की ओल्ड मॉन्क स्टोरी शेयर की है, पर कंपनी ने कभी भी किसी को पैसा नहीं दिया इंडोर्समेंट के लिए। कपूर खानदान में तो ओल्ड मॉन्क का स्टॉक हमेशा रेडी रहता है। ये बात खुद ऋषि कपूर ने एक इंटरव्यू में बताई थी। ओल्ड मॉन्क ने कभी भी एक पैसा खर्च नहीं किया एडवर्टाइजिंग पर। जी हाँ, एक भी नहीं। आज के टाइम पे जहां ब्रांड्स मार्केटिंग पर करोड़ों खर्चा करते हैं, ओल्ड मॉन्क ने बस अपने लॉयल फैन बेस पर भरोसा रखा क्योंकि उनका असली खेल था डिस्ट्रीब्यूशन का। जिसको समझने के लिए मैंने कंपनी के एक्स एम्प्लॉय से बात की। उन्होंने बताया कि ओल्ड मॉन्क ने सबसे पहले सीएसडी कैंटीन पे फोकस किया, फिर रेलवे स्टेशन के पास के ठेके और फाइनली कॉलेज एरिया के वाइन शॉप्स। स्ट्रेटेजी थी जहां यंग ब्लड है वहां फर्स्ट प्रायोरिटी। और डिस्ट्रीब्यूशन का एक और मास्टर स्ट्रोक, कंपनी ने टियर 2 एंड टियर 3 सिटीज में ऐसे डीलर्स चूज किए जो खुद आर्मी बैकग्राउंड से थे। उनको पता था आर्मी कल्चर क्या है, कॉलेज क्राउड क्या चाहता है। अब मैं आपको वो सीक्रेट फॉर्मूला बताने जा रहा हूं जो कभी मीडिया में नहीं आया। जब कॉम्पिटिटर्स अपनी प्राइस बढ़ाते थे, ओल्ड मॉन्क डेलिबरेटली प्राइस कम रखती थी। मार्जिन कम पर वॉल्यूम ज्यादा। डेटा देखिए, 2010 में जब मार्केट में रम की एवरेज प्राइस 800 रुपए थी, ओल्ड मॉन्क सिर्फ 350 में दे रहा था। रिजल्ट, मार्केट शेयर 60%। अब बात करें सेल्स की तो ओल्ड मॉन्क का राइज इंडिया की स्पिरिट मार्केट में एक बहुत बड़ा फिनोमेनन था। 2008 में ये ब्रांड 240 मिलियन डॉलर की रिटेल वैल्यू के साथ इंडिया के टॉप 5 स्पिरिट ब्रांड्स में शामिल था। और ये ब्रांड एक टाइम पे 9 मिलियन बोतल्स एनुअली बेच रहा था, जो अपने आप में एक अचीवमेंट है। पर जब सब कुछ इतना परफेक्ट चल रहा था, जब हर एज ग्रुप, हर सोशल क्लास में ओल्ड मॉन्क की स्ट्रॉन्ग प्रेजेंस थी, तब कंपनी के सामने एक ऐसा चैलेंज आया कि पूरे बिजनेस मॉडल की नींव हिल गई। जब ग्लोबल ब्रांड्स ने अपने मार्केट शेयर्स को बढ़ाने के लिए इंडिया में स्ट्रेटेजीज बदली, तो ओल्ड मॉन्क के कंपटीशन का सामना करना पड़ा। जैसे कि मैकडॉवेल्स सेलिब्रेशन रम और बकार्डी, जो अपने पोजीशनिंग को प्रीमियम की तरफ शिफ्ट कर रहे थे, अग्रेसिव मार्केटिंग शुरू की, करोड़ों रुपए एड्स में फूके। 2018 में तो रूमर्स भी आए कि शायद ओल्ड मॉन्क बंद हो रहा है, लेकिन मोहन फैमिली ने ये सब रूमर्स को सफेद झूठ बता दिया और आज तक ओल्ड मॉन्क का लेगेसी चलता आ रहा है। हेमंत और विनय मोहन, जो आज मोहन मिकिंस ब्रूरीज चलाते हैं, उन्होंने ब्रांड को रिवाइव करने का एक जबरदस्त प्लान बनाया। उन्होंने ओल्ड मॉन्क गोल्ड रिजर्व जैसे प्रीमियम वर्जन लॉन्च किए और लिमिटेड एडिशन रिलीज भी दिए, जो नए जनरेशन को टारगेट करते थे, जो ज्यादा सोफिस्टिकेटेड और प्रीमियम ड्रिंक चाहते थे। 2018 में ओल्ड मॉन्क ने अपने रेडी टू ड्रिंक वेरिएंट लॉन्च किए, जैसे ओल्ड मॉन्क ऑरेंज रम और ओल्ड मॉन्क मोइटो, जो बकार्डी और ब्रिजर जैसे ड्रिंक्स को चैलेंज करते हैं और नए मार्केट सेगमेंट में अपना शेयर कैप्चर करते हैं। आज 2025 आते, जब हर ब्रांड डिजिटल मार्केटिंग पे करोड़ों स्पेंड कर रहा है, ओल्ड मॉन्क सोशल मीडिया पे सिर्फ मीम्स के थ्रू वायरल हो रहा है। डेटा देखिए, इंस्टाग्राम पे #oldmonk सर्च कीजिए, 2 लाख से ज्यादा पोस्ट है, वो भी बिना कंपनी के किसी भी एफर्ट्स के। कंपटीशन की बात करें तो आज मार्केट में 200 से ज्यादा रम ब्रांड्स है। बकार्डी जैसे ब्रांड्स 500 करोड़ का मार्केटिंग बजट रखते हैं। मैकडॉवेल्स ने तो बॉलीवुड स्टार्स को ब्रांड एम्बेसडर बनाया है, पर ओल्ड मॉन्क
अब भी 145 से 570 रुपए में अवेलेबल है और अब भी जीरो मार्केटिंग पे चल रहा है और फिर भी प्रीमियम डार्क रम सेगमेंट में 40% मार्केट शेयर का बादशाह है। और अब मैं आपको बताता हूं आज की जनरेशन का कनेक्शन। जरा लिंक्डइन पे चेक कीजिए, स्टार्टअप फाउंडर से लेकर यंग प्रोफेशनल तक सब ओल्ड मॉन्क को सक्सेस सेलिब्रेशन ड्रिंक मानते हैं। बेंगलुरु के टेक पार्क्स के पास के बार्स में सर्वे किया तो पता चला फंडिंग मिले या प्रमोशन सेलिब्रेशन में 8 में से 5 लोग ओल्ड मॉन्क की ऑर्डर करते हैं। अब जब आपने ओल्ड मॉन्क की पूरी जर्नी देख ली है तो चलिए देखते हैं इस वीडियो का मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट, वो 5 बिजनेस लेसन जो आज के एंटरप्रेन्योर्स के लिए गेम चेंजिंग हो सकते हैं। पहला लेसन, मार्केटिंग के बिना ब्रांड बिल्डिंग। ओल्ड मॉन्क ने प्रूव किया कि अगर आपका प्रोडक्ट जेन्युइन है तो मार्केटिंग कभी कभी खुद हो जाती है। वर्ड ऑफ माउथ मार्केटिंग का पावर देखिए, 150 साल से लोग खुद ब्रांड के एम्बेसडर बने हुए हैं, इसलिए कहते हैं विज्ञापन से पहले विश्वास जरूरी है। दूसरा लेसन, प्राइस पोजीशनिंग का मास्टर स्ट्रोक। कंपनी ने कभी भी प्रीमियम सेगमेंट में जंप नहीं किया। सिंपल फिलॉसफी थी, हम मिडिल क्लास के लिए प्रीमियम एक्सपीरियंस देंगे, प्रीमियम प्राइस पे नहीं। रिजल्ट, ब्रांड वैल्यू प्रीमियम, प्राइस अफोर्डेबल। आज के टर्म्स में इसे वैल्यू फॉर मनी पोजीशनिंग कहते हैं। तीसरा लेसन, डिस्ट्रीब्यूशन स्ट्रेटेजी का कमाल। पहले आर्मी कैंटीन्स, फिर कॉलेज एरियाज, फिर रेलवे स्टेशंस। कंपनी ने टारगेट ऑडियंस के हॉटस्पॉट आइडेंटिफाई किए और वहां स्ट्रॉन्ग होल्ड बनाया। मार्केटिंग गुरु कहते हैं राइट प्लेस इज बेटर देन मोर प्लेसेस। चौथा लेसन, प्रोडक्ट कंसिस्टेंसी। 1960s में ओल्ड मॉन्क का टेस्ट जो था आज भी वही है। रेसिपी चेंज नहीं की, बोतल डिजाइन चेंज नहीं किया, टेस्ट में एक्सपेरिमेंट नहीं किया, कंसिस्टेंसी ने ट्रस्ट बिल्ड किया। नए जमाने में पुराने विश्वास, यही ओल्ड मॉन्क की ताकत बनी। और फाइनली पांचवा सबसे बड़ा लेसन, कल्चरल इंटीग्रेशन। ओल्ड मॉन्क सिर्फ एक ड्रिंक नहीं है, सेलिब्रेशन का पार्टनर बन गई है। कॉलेज मेमोरीज से लेकर करियर माइलस्टोन तक हर कहानी में इंटीग्रेट हो गई। बिजनेस में कल्चरल कनेक्ट का मतलब समझना है तो ओल्ड मॉन्क से सीखिए। आज जब स्टार्टअप ब्रांड बिल्डिंग के लिए करोड़ों खर्चा कर रहे हैं, तब ओल्ड मॉन्क की जर्नी से सबसे बड़ा लेसन यह है, ब्रांड बिल्डिंग होती नहीं है, हो जाती है, बस प्रोडक्ट जेन्युइन होना चाहिए और कंज्यूमर्स कनेक्ट ऑथेंटिक। तो दोस्तों आज हमने देखा कैसे एक ब्रिटिश ऑफिसर्स की प्राइवेट ड्रिंक से लेकर मिडिल क्लास इंडियंस के दिल तक का सफर तय किया ओल्ड मॉन्क ने। आर्मी कैंटीन से कॉलेज कैंटीन तक, रेलवे स्टेशन से स्टार्टअप सेलिब्रेशन तक कैसे अपनी जगह बनाई। और अब मैं आपको फाइनल नंबर्स देता हूं जो आपको हैरान कर देंगे। आज भी हर साल 8 मिलियन से ज्यादा बोतल्स बिकती है ओल्ड मॉन्क की, वो भी बिना मार्केटिंग के। यही नहीं, ओल्ड मॉन्क ग्लोबल मार्केट में 60 से ज्यादा कंट्रीज में एक्सपोर्ट भी होती है। और ओल्ड मॉन्क की पेरेंट कंपनी मोहन मिकिन्स लिमिटेड का टोटल रेवेन्यू 1770 करोड़ रुपए है, जो पिछले साल से 30% ग्रो हुआ है। शायद यही है असली सक्सेस, कि आप कितने प्रेशर में भी ना हो, अपने कोर वैल्यू से कॉम्प्रोमाइज ना करें। ओल्ड मॉन्क ने यह प्रूव कर दिया कि मार्केटिंग से ब्रांड नहीं, ब्रांड से मार्केटिंग होती है। इसलिए जब भी कोई पूछे कि ब्रांड कैसे बनता है तो ओल्ड मॉन्क की स्टोरी याद रखिए। ऑथेंटिक रहो, कंसिस्टेंट रहो और कंज्यूमर के दिल में जगह बनाओ, बाकी सब अपने आप हो जाएगा। फ्रेंड्स, अगर आपको ओल्ड मॉन्क की ये केस स्टडी इंटरेस्टिंग लगी हो तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिए। और अगर आप सोचते हैं कि ये कहानी दूसरों तक पहुंचनी चाहिए तो शेयर बटन दबाना मत भूलिएगा। कमेंट्स में जरूर बताएं आपकी ओल्ड मॉन्क से जुड़ी कोई खास मेमोरी है या फिर आपको कौन सा बिजनेस लेसन सबसे ज्यादा प्रैक्टिकल लगा। ऐसे ही इंटरेस्टिंग बिजनेस केस स्टडीज देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें। सी यू सून। थैंक यू।